नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं एकदम से आप सबके सामने लाइव आ रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप सबका कितना प्रेम मुझे मिल सकता है। आप सब मुझे कितना याद करते हैं, या आप सब मेरे लाइव आने का कितना इंतजार करते हैं। मेरे लाइव आने के कुछ कारण हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने परसों बात करी थी आत्मा के बारे में, आत्मा और मन के बारे में, और कल बात करी थी प्रेम के बारे में। आज हम लोग हृदय चक्र कैसे खुलता है ये तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शैतान के बारे में। शैतान, ये शैतान क्या है, इस विषय में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जो मेरे सदगुरु, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर परम संत सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर परम संत सदगुरु महात्मा रघुदयाल जी महाराज, चच्चा जी महाराज, परम संत सदगुरु महात्मा राधा मोहन दास जी एवं परम संत सदगुरु महात्मा सत्येंद्र नाथ औलिया जी, और मेरी गुरु माँ परम संत सदगुरु महात्मा प्रीति देवी जी को नमन करके मैं आप लोगों के प्यार और सहयोग को देखना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कितना प्यार देते हैं और मेरे वीडियो को कितना शेयर और लाइक करते हैं। क्योंकि मैं जो भी वाणी बोल रहा हूँ वो अक्षरता, एक एक अक्षर संतों के द्वारा लिखी हुई है। मैं अपने मन से स्वतः कुछ नहीं बोल रहा। तो मैं शैतान के बारे में बात करने जा रहा था। शैतान क्या होता है? शैतान, हम कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं तो मन में दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कहीं भी जाओगे, आप दो चीजें सोचोगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? नेगेटिविटी ही एक शैतान है। अगर हम हर चीज को एक पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों वो चीज हमें प्राप्त होगी। क्योंकि जो भी सत्य राह पे चलता है उसके सामने इतने ज्यादा कांटे होते हैं, वो चलने की जगह इतनी पथरीली होती है कि हमको लगता है कि वो जगह पे हम ना चल करके दो रास्ते हमारे सामने होते हैं, एक सत्य का, एक असत्य का। जो सत्य का रास्ता होता है वो पॉजिटिविटी का रास्ता होता है, और पॉजिटिविटी में हमेशा कठिनाइयां आपको मिलती हैं। लेकिन हम लोग रास्ता कौन सा चुनते हैं? शॉर्टकट, चलो इधर से निकल लेते हैं। जो भी शॉर्टकट जाएगा वो नेगेटिविटी में जाएगा। और आप ऐसे सदगुरु से जुड़े हैं, ऐसे घर से जुड़े हैं, मेरे पर बाबा लाला जी महाराज से जुड़े हैं, चच्चा जी महाराज से जुड़े हैं, कि अगर आपने यहाँ पे शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी तो आप दोबारा वापस आने के लिए बहुत समय लग जाए। सत्य की राह में आज लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज और बाबा साहब और पिताजी महाराज का नाम इतना है कि लोग जानते हैं। सत्य की राह में हम और आप कभी भी उनको भुला नहीं सकते। लाला जी महाराज ने कितने कष्ट सहन किए, कितने फाके किए,
चचा जी महाराज ने कितने कष्ट सहन किए, बाबा साहब ने कितने कष्ट सहन किए, मेरे पिताजी ने 14 वर्ष का कष्ट सहन किया। अदरक के शोरबे से रोटी खाइए, घर में खाने को अनाज नहीं होता था, लेकिन उफ नहीं करी, पॉजिटिविटी पे चले। लोगों ने कहा भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग परेशान हो जाओगे, लेकिन उन्होंने अपनी खुदा की याद नहीं छोड़ी और ईश्वर को पाने में लगे रहे। और अंततः उन्होंने ईश्वर को पाया भी। ईश्वर को वही पा सकता है जो सत्य की राह पे चलेगा, जो पॉजिटिव की राह, पॉजिटिव वे पे चलेगा। अगर आपके मन में हल्का सा भी निगेटिविटी आ जाती है तो हम और आप ईश्वर को नहीं पा सकते। आज हम एक इंटरव्यू पे जाते हैं और इंटरव्यू हमारा अच्छा नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, इतनी बड़ी कंपनी थी, यहाँ सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, गुरु महाराज कुछ देख नहीं रहे हैं। हम अपने गुरु को गलत कहने लगते हैं। हम सदगुरु, कुछ भी होता है, अगर हम किसी सदगुरु से जुड़े हैं तो हम अपने सदगुरु को गलत कहने लगते हैं। इसलिए कहने लगते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि सदगुरु हमारा चमत्कार कर देगा। यहाँ चमत्कार नहीं होते हैं, यहाँ रियलिटी होती है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। जिस दिन आपको आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, उस लायक आप बन गए। आज के समय में लोग कहते हैं मुझे सिटिंग दे दीजिए। अरे भाई, आप सिटिंग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मर जाओगे, क्योंकि आप में अभी वो शक्ति नहीं है उस सिटिंग को बर्दाश्त करने की। इतनी पावर होती है उस सिटिंग में। क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब अपने रूप दिखाए थे तो उनको जो नेत्र दिए थे उन्होंने, उनकी आंखों से तो उनको नहीं दिखाए थे ना, उनको स्पेशल विजन दिया था उन्होंने। अगर उनकी आंखों से दिखाते तो अर्जुन वो बर्दाश्त ना कर पाते। ये गुरु ने समझा कि नहीं, अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें अपने ब्रह्म रूप का दर्शन कराऊं। तो गुरु ही आपको स्पेशल विजन देगा और वो आपका त्रिनेत्र, जो मैंने उस दिन भी बताया था, इस नेत्र को जिस दिन खोल देगा उस दिन गुरुमयी स्थिति आप में पूर्णतः जागृत हो जाएगी। हम और आप ये कहते हैं कि या घर में राशन नहीं है, कोशिश बहुत की, लेकिन दुख और तकलीफ जो है सदगुरु खत्म ही नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूं। आपको एक बात मालूम है, अगर गुरु और सदगुरु आपकी परेशानियां देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो उनको सॉल्व करने के प्रयास में भी लगा होगा। और एक बात और बता दूं आप सबको कि गुरु अगर आपके ऊपर, आपको परेशानी में देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है आपके हिसाब से, तो वो आपको टेस्ट कर रहा है। वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप जो है उस लायक हैं कि नहीं। आपकी जो गुरुमयी स्थिति है वो टेस्ट कर रहा है। अगर टेस्टिंग अभी आपकी चालू हो गई तो अपने आप को इतना बड़ा समझ लीजिएगा कि गुरु ने अगर आपकी टेस्टिंग चालू करी है तो वो कहीं ना कहीं वली के मुकाम तक आपको ले जाएगा। सब फकीरों की टेस्टिंग हुई, लाला जी महाराज, चचा जी महाराज,
565 गांव की जिम्मेदारी दान में दे दी, 7 घरों में भीख मांगी 7 दिन तक लगातार। और लाला जी महाराज, चचा जी महाराज अपने तनख्वाह जो करते थे, सब काम जो करते थे, वो कभी घर नहीं लेके आए, उन्होंने वहीं पे बांट दी। पैसे की मोहताजगी देखी, लेकिन अपने गुरु के लिए चाहे जहां से भी करें, उनका कथन था अगर हम अपने गुरु या अपने गुरु घर के लिए अपने को बेच के भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। आज के समय में कौन ऐसा शिष्य है? आज के समय में लोग मेडिटेशन करना सीख रहे हैं। मेडिटेशन होता कैसे है, इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। मेडिटेशन ऐसे नहीं होता है कि आप यूं आंखें बंद करके बैठ गए और भौतिक रूप में अपने गुरु को सामने देख रहे हैं। अरे भाई, क्यों? गुरु तो हर वक्त आपके साथ है, 24 घंटे आपके साथ है। तो उसे हमें देखने की या बहुत ये कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि गुरु मेरे सामने बैठा है। ये मन स्थिति क्यों नहीं बन जाती है कि गुरु हर वक्त मेरे साथ है? मेडिटेशन ऐसे नहीं होता है। जिस समय पे हम लोग समाधि जाते हैं, उस समय पे हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग बता गए हैं, हमारी डायरेक्ट बात होती है सर। चाहे वो लाला जी महाराज की समाधि पे हो, लाला जी महाराज बाबा से डायरेक्ट बात होती है, चचा जी महाराज से डायरेक्ट बात होती है, बाबा साहब से डायरेक्ट बात होती है, और पिताजी हुजूर से डायरेक्ट बात होती है, मौलाना फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से डायरेक्ट बात होती है, मौलाना अब्दुल गनी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से डायरेक्ट बात होती है, खलीफा जी महाराज से डायरेक्ट बात होती है। ऐसे बात करते हैं ऐसे। लेकिन उस स्टेज पे पहुंचना भी तो जरूरी है, वो मेडिटेशन करना भी तो जरूरी है। ध्यान आंखें बंद कर लेने से नहीं होता। जिस समय आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको समाधि पे ले चलूंगा, और कुछ समय बाद मैं आपको शून्य की स्थिति में ना ले आऊं पूजा करते वक्त, तब आप मुझे बताइएगा। जब आप शून्य की स्थिति में आ जाए, then you do the meditation, तब आप मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसे मनी स्थिति में हम सिर्फ अपने गुरु को आंखें बंद करके याद कर लें। भैया लेटे लेटे भी याद कर लो, लेटो सो, उस समय भी गुरुमय स्थिति रहेगी, उस समय मेडिटेशन कर लो। बैठने की जरूरत है क्या? शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दें, सत्य राह पे चलें। सदगुरु की प्राप्ति एक बार मन में बना लेंगे हम सब कि हमें सदगुरु की खोज हमको करनी है, हमको सदगुरु मिलना चाहिए, तो सदगुरु आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। वो आपको अपने पास खुद बुला लेगा, इससे आप परेशान ना होइए। लेकिन वो चांस एक ही देगा आपको। उस चांस में पास या फेल होना वो आपका बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम सबको जिस राह पे हम जुड़े हैं उस पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए, और शैतानी रूपी ख्यालों को दूर हटा के, कहीं भी कोई शैतान हमारे मन में आए, कोई गलत विचार गुरु के बारे में आए या कुछ हो, तो आप फोन करके डिस्कस करिए ना गुरु जी से। आप मुझे फोन करो ना, परेशान क्यों हो रहे हो? आपके मन में कोई भी गलत ख्याल आए, कुछ भी विचार आया, मुझे फोन करो, ना कि उस विचार को आप इतना बड़ा बना दो कि कल को आपको अगर बात भी मुझसे करना चाह रहे हो तो आप मुझसे बात ना कर पाओ। ऐसा ना करना। अब हम लोग हृदय चक्र के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने हिंदी में हैंड रिटन लिखा है अपने लाला जी महाराज और चचा जी महाराज की अरबिक और उर्दू भाषा को, जो मेरे पर बाबा है। आदम और हुआ की बात थी कि उनको वहां पे भेज दिया गया जमीन पे। तो जीव से ही दुनिया की सारी स्थितियां पैदा होती हैं। इससे पहले सिर्फ खुदा की
पाक स्थिति थी, ईश्वर की पाक स्थिति थी। जीव से ही ईश्वर की सारी स्थितियां चालू होती हैं। इस बात को फरिश्ते फिर हजरत शैतान के नाम से जाने लगा। इस बात को पहले फरिश्ते, उसके बाद हजरत और शैतान के नाम से जाने लगा। लेकिन फिर भी उसने खुदा को सजदा करना बंद नहीं किया। जो शैतान था, आज भी आप मक्का मदीना जाएंगे तो आपका हज जब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आप शैतान को पत्थर नहीं मारें। आज भी वो किसी और के आगे सजदा नहीं करता था। शैतान आज भी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आगे ही सजदा करता है, खुदा के आगे ही सजदा करता है और किसी के आगे सजदा नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को ही उसके बाद खुदा मानता है। सिर्फ खुदा के आगे ही सर झुकाता है। इसलिए ये बात प्रसिद्ध हो गई कि बंदगी की आदतें सीखनी पड़ती हैं। हजरत शैतान से सीखो, एक सजदा दे दे सुकून। आदम और हव्वा को बहकाने की सजा हजरत शैतान को मिली। खुदा ने उनको भी अपना सर सिर्फ खुदा के आगे झुकाने के लिए ही बोला। जो गुरु से जुड़े होते हैं उन्हें शैतान तंग नहीं करता है। जो ईश्वर और सदगुरु से जुड़ा होता है उन्हें शैतान, कहीं ना कहीं जो लोग मना स्थिति में आएंगे, जो लोग संचय में होंगे, उनको तो तंग करेगा हल्का फुल्का। लेकिन जो गुरुमय स्थिति में होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ गुरुओं में गुरु ही गुरु जुड़ा होता है, उनको शैतान तंग नहीं करता। पर उसने नफ्स की बड़ी बड़ी हालतें पैदा की। शैतान जो है अंदर आपके नफ्स की बहुत बड़ी बड़ी हालतें पैदा करता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, घबराहट हो सकती है, उलझन हो सकती है, ये सब चीजें पैदा होती हैं। जहाँ इंसान की खुदा की तरफ लौ लगी, शैतान के बीच में अड़ंगा डाल दिया। जब भी इंसान की ईश्वर की तरफ लौ लगती है, सदगुरु की तरफ लौ लगती है, तो शैतान, मैंने आपको बताया, शुरुआत में बताया कि शैतान बीच में अड़ंगा डालता है। दो रास्ते आपको दिखाई देते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अब बुरा रास्ता शॉर्टकट होता है, पैसे वाला होता है, सब कुछ होता है। हम लोग बुरे रास्ते को पहले चूज कर लेते हैं। नहीं यार, यहाँ पे ठीक नहीं है, इतनी भीड़ नहीं है इनके यहाँ पे, यार वहां तो इतनी भीड़ थी। सदगुरु कभी भीड़ में नहीं रहता। पहली बात तो आपको बता दूं, सदगुरु आप आएंगे तो आपके पास वैसे ही मिलेगा जैसे कि हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। हमारे यहाँ गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है। हमारे यहाँ बाप बेटे का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। हमारे गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है। लोग मुझे भैया जी बोलते हैं, मेरे पिताजी मुझे भैया जी महाराज बोलते हैं। शैतान आपके बीच में अड़ंगा डाल देता है। वही लोग साबित रहते हैं और वही उसकी शैतानी हरकतों से निकल पाते हैं जो गुरु से जुड़े होते हैं। जो सदगुरु से जुड़े रहते हैं वही लोग बच पाते हैं। इसके अलावा कोई नहीं बच पाता, क्योंकि जिसको 100 लोग अगर आते हैं तो 10 या 20 ही बचते हैं भैया, बाकी सब अपना काम करके निकल जाते हैं। जिसके काम हुए सब चले गए। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैंने आप लोगों से अभी से नहीं, डेली वीडियो में बोल रहा हूँ समाधि के कार्य चालू करना है, लेकिन अभी तक मेरे पास किसी का एक भी मैसेज नहीं आया। ये आपका शैतानी रूपी ख्याल है कि ये पैसे का क्या करेंगे, पैसा क्यों मांग रहे हैं, क्या समाधि में लगेगा या नहीं। इतना भी मुझे गुनहगार ना बनाइए कि अगर मैं समाधि का नाम ले रहा हूँ, वहाँ पे समाधि बनवाने के लिए कह रहा हूँ, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ समाधि में लगेगा। मुझे अगर आपसे अपने लिए कोई ज़रूरत होगी तो मुँह खोल के बोल दूँगा, ईश्वर का दिया वैसे है, मांगता मैं उससे हूँ, आप लोगों से नहीं मांगूंगा, परेशान ना होइए। शैतान ने ये बात कही कि मखलूक को तुम खुदा तक नहीं पहुंचने दूंगा। शैतान ने हमेशा बोला है
कि मैं तुमको खुदा तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि तुम खुदा तक पहुंच गए तो वहां पे मेरी वैल्यू कम हो जाएगी और सत्य जीत जाएगा, झूठ हार जाएगा। तब खुदा ने उससे पूछा कि जब मैं मखलूक में पीर और पैगंबर के रूप में जाऊंगा तो उस समय तू क्या करेगा? तो शैतान ने कहा कि मैं झुक के सलाम करके चला जाऊंगा। बड़ी बड़ी मन की स्थितियां जो पैदा होती हैं। मानी मन बड़ी मुश्किल से जागृत होता है, नफसानी मन 24 घंटे जागृत रहता है। शैतान से दूर रहने के लिए बुजुर्गों ने अपने चाहने वालों के ऊपर इनायत और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उनके लिए किया। गुरु के खास पहरेदार यानी फरिश्ते उन चाहने वालों की हिफाजत करते हैं। तब इब्लीस या शैतान ने कहा कि मैं तेरे गुरुमुख किए हुए लोगों से और जिन पर तू फिदा होगा वहाँ मेरा कोई काम नहीं होगा। तरह तरह की स्थितियाँ आती हैं और जाती हैं। उस वक्त खुदा की तरफ रूबरू होना लोगों को चाहिए और दुआ करें कि अपने बुजुर्गों से और रहमत को मांगें। खुदा ने सदगुरु ने बोला कि जब मैं पीर और पैगंबर बन के आऊँगा तब तू क्या करेगा? शैतान से पूछा तो शैतान ने कहा कि तब मैं आपको झुक के सलाम करूँगा और वहाँ से चला जाऊँगा। इतनी बड़ी वैल्यू है सदगुरु की। मन, आत्मा, प्रेम, शैतान, इन 4 विषयों पर हम लोग ने बात करी है और हाउ कैन ओपन द हार्ट चक्र के विषय में आपको यहां तक बताया है। अगला अध्याय जल्द आपके पास लेके आऊंगा। तब तक के लिए अनुज मोहन आपसे विदा लेना चाहते हैं और जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं कि समाधि का कार्य चालू होना है। आप सब लोग के मैसेज का मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग इसमें आगे बढ़ के अपना अपना सहयोग करें, क्योंकि ये मेरा कार्य नहीं है, ये बुजुर्गों का कार्य है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ बुजुर्गों के कार्य में अपने को आगे बढ़ाएं और करें। मुझे आप सबके मैसेज का इंतजार रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बुजुर्गों की इस वाणी को सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। इतना इसको लाइक शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ये सबके कानों तक पहुंचे। मुझे आप सबके सहयोग का और प्रेम का बहुत ज़रूरत है और समाधि के कार्यों में आप लोगों की सहयोग और प्रेम और बुजुर्गों के प्रति आपका क्या प्रेम है, इन सब चीज़ों के लिए मुझे आप सबके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मुझे कितना कितना प्रेम करता है और कौन आगे आता है। देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये तो जस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटी। अगर हम बुजुर्गों को चाहते हैं तो हम बुजुर्गों के प्रति क्या कर सकते हैं, उनके घर के लिए, जहाँ उनकी समाधि, उस समाधि के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम सबको अपने मना स्थिति में बैठ के विचार करना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि जो मैं भैया जी अनुज मोहन कह रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।